प्यारा हाथी मोती राजा साहब का सबसे प्यारा और समझदार हाथी था, लेकिन कभी कभी गुस्से में बेकाबू हो जाता था। एक दिन इसी गुस्से में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब को बहुत क्रोध आया। उन्होंने मोती को सजा दी, उसे सवारी से हटा दिया गया और अब वह लकड़ियां ढोने और पत्थर लादने का काम करने लगा। उसे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता और खाने के लिए सूखी टहनियां दी जाती। अपनी इस हालत को देखकर मोती दुखी और गुस्से से भर जाता। उसे वहस में याद आता जब वह की शाही सवारी था। आखिर एक दिन उसने गुस्से में आकर जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की ओर भाग गया। वहां उसने अपने पुराने साथियों को ढूंढा, लेकिन उन्होंने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। दुखी होकर वह जंगल में भटकता रहा। राजा साहब ने उसे पकड़ने पर इनाम रखा, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सका। तभी मुरली, जो मरे हुए महावत का बेटा था और केवल 8-9 साल का था, वह मोती को लाने का निश्चय करता है। मुरली ने सबकी मना करने के बावजूद मोती को ढूंढने की ठानी। वह जंगल में गया और एक पेड़ पर चढ़कर मोती को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसने मोती को उसी पेड़ के नीचे देखा। मुरली ने पुकारा, मोती। मोती ने आवाज पहचानी और ऊपर देखा। उसने मुरली को देखा, वही बच्चा जिसे वह अपनी सूंड पर बिठाकर खेलता था। मुरली पेड़ से नीचे उतरा और मोती की सूंड को थपकियां दी। मोती का सारा गुस्सा और दुख पिघल गया। उसने मुरली को अपनी सूंड पर बिठाया और राजमहल की ओर चल दिया। महल में सभी हैरान थे। मुरली ने कहा, डरो मत, मोती अब बिल्कुल सीधा हो गया है। राजा साहब को यह देखकर बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने मुरली को इनाम दिया और उसे मोती का नया महावत बना दिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा और वफादार हाथी बन गया, लेकिन इस बार वह और भी समझदार था।